हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 2017 को एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर टेलर ने वो एक्सपेरिमेंट दोबारा करने की कोशिश की जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए थे। वही सेम एक्सपेरिमेंट जो उस महान वैज्ञानिक ने लगभग 100 साल पहले किया था, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने धरती का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा था। अगर उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो वो टेस्ला की उस थ्योरी को प्रूव कर देंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसमिट किया जा सकता है। और इस बात के साथ ये भी साबित हो जाएगा कि निकोला टेस्ला अपने जमाने में अपने साथ के वैज्ञानिकों से लगभग 100 साल आगे थी और उनके रिसर्च पेपर की चोरी कोई घटना नहीं थी बल्कि सोची समझी हुई साजिश थी, ताकि उस महान जीनियस के द्वारा खोजे गए विज्ञान के रहस्यों को दुनिया से छुपाया जा सके। ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो सीरीज में आपको ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो आपने ना कभी सुनी हो और ना ही कभी देखी होंगी। ऐसे ही नहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने निकोला टेस्ला को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा था। इस एक्सपेरिमेंट से ये तो साबित हो गया कि निकोला टेस्ला सही थे और उनके रिसर्च पेपर में पता नहीं ऐसे क्या क्या खजाने छुपे होंगे जिन्हें दुनिया के सामने कभी आने ही नहीं दिया गया। आइए खोते हैं इतिहास में दफन उस महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़े हुए रहस्यों को जो गरीबी में जीवन जीते हुए 7 जनवरी 1943 को दुनिया को अलविदा कह गया। अपनी मृत्यु से पहले निकोला टेस्ला ने अपने रिसर्च पेपर को लगभग 80 बक्सों में भरकर रखा था और ये बक्से न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 एंड 3328 में अपनी सीक्रेट सेफ के साथ रखे हुए थे। तो क्या था उन बक्सों में? शायद वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए रहस्य या ऐसे ऐसे हथियार के डिजाइन जो पल भर में धरती की सूरत बदल दे। और कमाल की बात ये थी कि दुनिया को आज तक ये पता ही नहीं है कि गायब हुए निकोला टेस्ला के बक्से कहाँ गए या कभी पता लगने ही नहीं दिया गया। 7 जुलाई 2017 को डॉक्टर ट्रेविस टेलर अपने साथी जेसन स्टेपलसन के साथ मार्क साइफर से मिलने पहुंचे। मार्क साइफर निकोला टेस्ला की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक हैं और निकोला टेस्ला के बारे में उस आदमी से ज्यादा किसको पता होगा जिसने अपने जीवन के लगभग 20 साल सिर्फ निकोला टेस्ला के बारे में जांच पड़ताल में ही लगा दिए हो। इस कन्वर्सेशन में जो पहला सवाल पूछा गया था वो ये था कि निकोला टेस्ला ने क्या क्या बनाया था। साइफर ने बताया कि निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मोटर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, फ्लोरेसेंट नियॉन लाइट, रिमोट कंट्रोल, रोबोट्स, पार्टिकल बीम वेपन, यहाँ तक कि उन्होंने सेल फोन टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार कर लिया था। इसके साथ साथ निकोला टेस्ला एंटी ग्रेविटी और यूएफओ पर भी काम कर रहे थे और ये उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है जो आज डिक्लासिफाइड कर दिए गए हैं। और ये सारी चीजें उन्होंने 1901 में ही बना ली थी। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो सीधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निकोला टेस्ला के आविष्कारों से ही जुड़ा हुआ है। पर टेस्ला के समय में टेस्ला को बाकी वैज्ञानिकों ने और देश की सरकार ने कभी वो सम्मान दिया ही नहीं जिसका वो महान वैज्ञानिक हकदार था। उनकी थ्योरीज और इन्वेंशन का सभी ने मजाक बनाया था। पर ये सारी बातें मार्क साइफर को कैसे पता चली? तो मार्क साइफर ने अमेरिकन कानून में इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए CIA, नेशनल आर्काइव और FBI से निकोला टेस्ला से जुड़ी हुई जानकारी मांगी और ये बात 23 अगस्त 1984 की है। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई भी जानकारी होने से साफ साफ मना कर दिया। हर डिपार्टमेंट ने लिखित रूप में जवाब देकर निकोला टेस्ला से जुड़े हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी होने से अपना पल्ला झाड़ लिया और फिर शुरू हुई कानून की लंबी लड़ाई। लेकिन अमेरिकी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 17 जनवरी 2017 को बराक ओबामा के समय में मजबूरी में CIA को निकोला टेस्ला से जुड़े हुए 12 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में स्पेशल परमिशन के साथ पब्लिकली डिस्प्ले करना पड़ा, जिसमें अहम जानकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर ब्लैकआउट कर दिया गया। ऐसा क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में जो अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी बताने से इतना डर रहा था? इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर डॉक्टर टेलर, जो खुद ऑप्टिकल साइंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि वो ये बात अच्छे से समझते हैं कि सरकारें आम लोगों से जानकारियां कैसे छुपाती हैं और क्यों छुपाती हैं। डॉक्टर टेलर नासा और अमेरिकी सरकार के लिए टॉप सीक्रेट प्रोग्राम्स पर पहले भी काम कर चुके थे, तो ये बात उनसे और बेहतर कौन समझ सकता था। यहाँ पर मैं आपका इस पेपर की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। इस पेपर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कॉन्फिडेंशियल एंड नो फॉर्न अमेरिकन सीक्रेट सर्विस में। इसका मतलब है कि ये
डॉक्यूमेंट किसी भी फॉरेनर के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। देखो, अमेरिका अपने मित्र मुल्कों के साथ टॉप सीक्रेट जानकारियां और टेक्नोलॉजी को शेयर करता है, लेकिन इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो मित्र मुल्क से ही क्यों ना हो। और अगर आपने ऐसा किया तो अमेरिकी कानून के हिसाब से कड़े दंड का प्रावधान है। और ये बात जेसन स्टेपल्सन को भी पता थी, क्योंकि वो खुद अमेरिका की सबसे एलीट फोर्स मरीन कॉर्प्स में रिटायर होने से पहले अपनी सेवाएं दे चुके थे। मार्क साइफर के हिसाब से निकोला टेस्ला ने अपनी मृत्यु से पहले डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ 80 बक्सों का जिक्र किया है, जिसे एफबीआई ने घटाकर गोलमोल जवाब देते हुए 20 से 30 बक्सों में बदल दिया। तो कहां है निकोला टेस्ला के गायब हुए बक्से? 7 जनवरी 1943 को 86 साल की उम्र में गरीबी और बदहाली में जीवन काट रहे निकोला टेस्ला का शरीर न्यूयॉर्कर होटल से रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन उनके कमरे का सामान इस तरह से पड़ा हुआ था कि जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि कोई ना कोई कमरे में छानबीन करके जरूर गया है। और उनके कमरे से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो गए थे। निकोला टेस्ला की ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनकी मृत्यु का कारण हार्ट में ब्लड क्लॉट बताया गया है। और न्यूयॉर्कर होटल के नियम के अनुसार किसी भी रूम में जाने से पहले होटल का स्टाफ 3 दिन का इंतजार करता था। तो हो सकता है कि निकोला टेस्ला की बॉडी रिकवर होने से 3 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई हो। डॉक्टर ट्रेविस कहते हैं कि निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल साइंस की हर चीज को बदल कर रख दिया, लेकिन फिर भी जानबूझकर उनकी उपलब्धियों को इतिहास से मिटाया गया। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? ऐसा क्या ढूंढ लिया था निकोला टेस्ला ने जो अमेरिकी नागरिक होते हुए भी अमेरिका की सरकार उनके खिलाफ थी? तो कैसे खुलेंगे निकोला टेस्ला के जीवन से जुड़े हुए राज? तो इसके लिए हमें जाना होगा सर्बिया के बेलग्रेड में, जहां पर मिलेगा निकोला टेस्ला म्यूजियम और उनसे जुड़े हुए 100,000 डॉक्यूमेंट्स।